जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे बाबा। अगर आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन को एक बार बहुत ही अच्छे तरीका से देखिएगा, और अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो एक बार में ही आप लोग इस क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। अगर द्विघात बहुपद से कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वह आसानी से आप लोग बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। बस आप बशर्ते आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। 3 क्वेश्चन है बाबा, हम पूरा को सोल्व कर देंगे और कोई भी डाउट ऐसा नहीं रहेगा जो हम आप लोग को नहीं बताएंगे। पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा द्विघात समीकरण से रिलेटेड। चलेगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन को देखना कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या करना है वो? द्विघात बहुपद को हमें ज्ञात करना है। कह रहा है जिसका शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। इसका मतलब जो शून्यक का योगफल है ये है और गुणनफल ये है, योगफल गुणनफल योगफल और गुणनफल ये है क्रमशः। तो हम इसको सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व होता है तो देखिएगा, एक इसमें आता है वो फार्मूला के टाइप पर आता है जो हमें याद रखना होता है। तो याद क्या रखना होता है वो तो हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद जैसे ही बोल दे तो एक्स स्क्वायर होगा, घात जो होगा दुग होगा। क्या होगा वो? दुग होगा। तो यहाँ पे होता है बाबा देखिएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस करिए या माइनस कीजिए, वो तो आप लोग यहाँ से भी संभवतः ले सकते हैं प्लस माइनस। तो प्लस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स होगा, प्लस हो जाएगा बाबा अल्फा इंटू बीटा। यही है द्विघात समीकरण। क्या है बाबा? यही है द्विघात समीकरण। अगर आप लोग इस चीज को याद रखते हैं तो आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा योगफल और गुणनफल में। अल्फा और प्लस बीटा में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो नहीं रहेगा बाबा, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे तो देखिएगा, पहला में हम लोग चलेंगे, पहला में हम मानेंगे बाबा चलेंगे हल से। हल जो होगा अल्फा प्लस बीटा जो है बाबा वह दिया हुआ है 1/4 और दिया हुआ है क्या चीज अल्फा इंटू बीटा जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है -1। क्या दिया हुआ? -1 दिया हुआ है। देखिएगा, इसको हम बोल सकते हैं क्या चीज? शून्यकों का योग। यहाँ बोल सकते हैं शून्यकों का योग, और इसको बोल सकते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्योंकि अल्फा और बीटा कहते हैं तो इसका मतलब आप लोग समझ जाइएगा। तो यहाँ देखें वो हम समीकरण को सबसे पहला समीकरण को सोल्व करते हैं। तो दिया हुआ था हम लोग तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर देंगे अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1/4 प्लस में 1/4 एक्स है तो एक्स देंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 है। क्या होगा? -1 है, बराबर नहीं होगा वो प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं होगा माइनस नहीं होगा क्योंकि प्लस होगा डिविजन वाला बात नहीं। अब इसको हम सोल्व करेंगे, द्विघात बहुपद में लाना है। द्विघात बहुपद अभी नहीं रहा होगा क्योंकि 1/4 दिया हुआ द्विघात बहुपद नहीं है। तो क्या होगा देखिएगा, तो हम एलसीएम लेंगे 4, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर होगा, प्लस में हो जाएगा x, सिर्फ x बचेगा क्योंकि 4 से 4 में गुना 1/4 में गुना करेंगे, 1/4 में अगर 4 से गुना करेंगे तो जैसे कट रहा है बच रहा है कैसे एक, सिर्फ 1 बच रहा है। तो हम x लिख सकते हैं, माइनस लिख दे सकते हैं 4 क्योंकि -1 में गुना करेंगे 4 से तो -4 ही रह जाएगा आंसर में। तो अब देखिएगा अब बराबर 0 होगा। क्या होगा? बराबर 0। तो 0 से इस 4 को हम बराबर से इधर से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x -4 बराबर 0। आंसर यही होगा वो। आप लोग जा करके देखिएगा द्विघात बहुपद जो हमारा निकल कर गया वह 4x स्क्वायर प्लस x -4 निकल करके आया। अब चलेंगे दूसरा क्वेश्चन में चलेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, पहला क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन में भी दिया हुआ था बाबा, दिया हुआ है क्या कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ चलेंगे। दूसरा में अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ कितना √2 दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ 1/3 दिया हुआ। माइनस नहीं है बहुत तो माइनस को हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ चलेंगे एक्स स्क्वायर है
प्लस में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा 2, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है। तो √2 देंगे, x देंगे, प्लस दे देंगे, प्लस देंगे 1/2। इसको भी हमें सोल्व करना होगा बुआ। तो इसका भी एलसीएम लेंगे, 3 हो जाएगा। यहाँ चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x² 3x² प्लस हो जाएगा 3√2x, क्योंकि गुना जब √2 और 3 से गुना करेंगे तो 3√2 ना होगा बुआ, अंदर में थोड़े गुना होगा, नहीं होगा। यहाँ चलेंगे तो वहाँ हो जाएगा सिर्फ 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा, बराबर में 0 होगा। यहाँ हो जाएगा 3x² प्लस होगा 3√2x -1 बराबर 0। यही हमारा द्विघात समीकरण निकल जाएगा। बहुत ही आसान है बउआ, बस भारी नहीं है। और रहा तीसरा क्वेश्चन, तो आप लोग तीसरा क्वेश्चन को हल बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी उतना भारी नहीं है, तो तीसरा क्वेश्चन चलेगा बहुत। तीसरा क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है कितना, √5। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो x² होगा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा 0x होगा। फिर करेंगे प्लस में √5 होगा। तो क्या हम लिख सकते हैं, x² प्लस में √5 बराबर 0। यही द्विघात समीकरण है। इसमें अल्फा इंटू बीटा पता ही नहीं है, क्योंकि 0 से हम अगर किसी संख्या में गुना करते हैं तो x में रहे कोई भी रहे तो वह संख्या कितना हो जाएगा, 0 ही हमारा निकल करके आ जाएगा। तो हम इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार बना देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो हल होगा बुआ इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल होगा। बहुत ही आसान है बुआ, भारी भी उतना नहीं है। तो हम द्विघात समीकरण को कैसे बनाएंगे, बस बशर्ते अगर हमें विधि पता है तो हम उस क्वेश्चन को आसानी तरीका से सोल्व कर सकते हैं। तो आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत बनाते हैं आप लोग के लिए। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।